हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसिसेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे 2020 में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो फिजियोलॉजी में यह पुरस्कार दिया जा चुका है दोस्तों। इसे 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें से 2 वैज्ञानिक अमेरिका के हैं और 1 ब्रिटेन के। तो देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार समिति ने ट्वीट कर बताया कि विश्व के लोगों में रक्त जनित हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस सी होता है, सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनता है, इसे रोकने के लिए इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ने में इन तीनों साइंटिस्टों ने काफ़ी योगदान दिया है। तो साल 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार विजेता का घोषणा हो गया है। इस साल यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। आपको बता दें कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है, तो आप सबको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हैं हार्वी जेम्स आल्टर। तो हार्वी जेम्स आल्टर एक अमेरिकी शोधार्थी, वायरोलॉजिस्ट और फिजिशियन है। और यह जो है दोस्तों, वारेन ग्रांट मैग्नेसन क्लिनिकल सेंटर के ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन विभाग में रिसर्च के लिए एसोसिएट डायरेक्टर हैं और संक्रामक रोग सेक्शन के प्रमुख भी हैं। तो हार्वी जेम्स आल्टर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 12 सितंबर 1935 को हुआ था। 1956 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर्स के कला में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने इसके बाद साल 1960 में यूनिवर्सिटी के चिकित्सा की डिग्री ली। उसके बाद हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की संभावना में इन्होंने अहम योगदान दिया। इसके लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, हार्वी जेम्स आल्टर। नेक्स्ट जो है दोस्तों, चार्ल्स एम राइस हैं। ये भी दोस्तों अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट हैं। राइस फ़िलहाल न्यूयॉर्क में स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चार्ल्स एम राइस का जन्म 25 अगस्त 1952 में सैक्रामेंटो में हुआ था। साल 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन्होंने जूलॉजी में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1981 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बायोकेमिस्ट में पीएचडी पूरी की और उन्होंने आरएनए वायरसों पर अध्ययन किया। साल 2003 और से 7 तक के जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के एडिटर भी रहे हैं चार्ल्स एम राइस। ये भी अमेरिका के थे। और नेक्स्ट जो दोस्तों हैं, माइकल ह्यूटन एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट हैं जो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माइकल ह्यूटन का जन्म यूनाइटेड किंगडम में 1950 के दशक में हुआ था। उन्होंने 17 साल की आयु में ही लुई पास्चर के बारे में पढ़ने के बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का फैसला लिया था। इन्हें भी ऑलरेडी कई पुरस्कार मिले हैं। ह्यूटन ने साल 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में बायोलॉजिकल साइंसेज में डिग्री ली और साल 1977 में किंग्स कॉलेज लंदन में बायोकेमिस्ट से पीएचडी पूरी की। माइकल ह्यूटन। दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो हेपेटाइटिस सी जो दोस्तों एक संक्रामक बीमारी है जो HCV वायरस की वजह से फैलती है। हेपेटाइटिस सी HCV वायरस की वजह से फैलती है। यह दोस्तों, इसके जो लक्षण होते हैं काफ़ी दीर्घ काल में दिखाई देते हैं। तब तक यह काफ़ी डैमेज कर चुका होता है। यह हमारे यकृत को प्रभावित करता है। यह सिरोसिस की अन्य जटिलताएं हैं कि यह यकृत में जो कैंसर हो जाता है इसकी वजह से, तो काफ़ी हमें नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस सी यह किसे प्रभावित करता है? किस अंग को? यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस सी अगर देखें तो दोस्तों 70 से लगभग 300 मिलियन लोग इससे संक्रमित हैं दुनिया में। हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से मानव रोग है। यह किसी जानवर से प्राप्त नहीं होता और ना तो ही अगर उन्हें दिया जाता है, लेकिन यह बीमारी उनमें पनपती नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं खड़ी होती है, क्योंकि अगर किसी को यह बीमारी किसी जानवर को होगी नहीं तो फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस सी लीवर में होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उसे हमें ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो नोबेल कमेटी ने बताया कि 1960 के दशक में किसी से खून लेना ऐसा ही खतरनाक था, क्योंकि जब इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि भाई हो सकता है ब्लड के थ्रू ये फैलता था हेपेटाइटिस सी। तो इसलिए काफ़ी सराहनीय कदम था। ये इनके द्वारा खोजा गया काफ़ी महत्वपूर्ण था चिकित्सा के क्षेत्र में, तो इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया है। इतिहास में पहली बार अब दुनिया को हेपेटाइटिस वायरस ख़त्म करने की उम्मीद बढ़ गई थी जब इस वायरस की खोज हो गई, क्योंकि जब चीज़ें हमें पता नहीं होती तो उसे हम ख़त्म क्या करेंगे, लेकिन जब चीज़ें पता चल जाती तो उस पर हम कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जो फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोज के लिए वैज्ञानिकों को सालाना तौर पर दिया जाता है।
यह दोस्तों स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया गया था। 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1901 में हुई थी दोस्तों। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य नोबेल प्राइज़ का आर्थिक संचालन करना। इस फाउंडेशन में कुल 5 लोग होते हैं। स्वीडन का किंग ऑफ काउंसिल इस फाउंडेशन का मुखिया होता है। इसका मुखिया नहीं होता, इसके मुखिया का चयन करता है। तो दोस्तों यह हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है लोगों को किसे किसे मिल रहा है। तो दोस्तों अभी सिर्फ मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, जिसे फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो ऐसे ही और भी जब नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे उनकी बातें आएंगी सामने, फिर हम उसके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो और एक चीज़ बता दूं आपको दोस्तों कि आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि हेपेटाइटिस सी जो है बीमारी, ये लाइलाज है या इसका मतलब वैक्सीन इसका डिस्कवर कर लिया गया है। तो इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है कि जिससे यह हमें इसके लिए इम्यून कर दे या ये हमें हो ही ना। तो दोस्तों इसका कोई अभी तक टीका नहीं बनाया गया है और ना ही इसके इलाज में मदद करता है। टीकों पर काम चल रहा है और काफ़ी उत्साहजनक रिजल्ट भी आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।